जिगिसा काम के सिलसिले में नए शहर शिफ्ट हुई थी। यहाँ उसकी ज्यादा पहचान न थी। वो हर शाम अपनी माँ से फोन पे बात किया करती थी। ये पहली बार है जो तू हमारे साथ गरबा नहीं खेलेगी। हाँ माँ, मुझे तो पता भी नहीं कि यहाँ कहाँ गरबा होता है। कोई न कोई गरबा ग्राउंड होगा ही आसपास। वैसे भी तो दिन भर अकेले रहती है, थोड़ा गरबा खेलेगी तो तेरा मन लगा रहेगा। हाँ वो तो है, ढूंढती हूँ। हाँ ढूंढ लेना। माँ से बात करने के बाद जिगिसा अपने रूममेट के पास गई। अरे रीना, यहाँ कोई गरबा ग्राउंड है क्या आसपास? हाँ है तो, पर मैं वहाँ कभी गई नहीं। तो इस साल हम साथ गरबा खेलेंगे। नहीं नहीं, मुझे गरबा खेलना नहीं आता। मैं तुम्हें गरबा ग्राउंड दिखा दूंगी, तुम खुद ही खेलना। पर मैं अकेले कैसे खेलूंगी? अरे तुझे वहाँ कोई न कोई जरूर मिल जाएगा, शायद कोई हैंडसम लड़का ही मिल जाए। मैं वहाँ लड़का ढूंढने नहीं, गरबा खेलने जा रही हूँ, समझी? मैं तो समझ गई, पर वहाँ क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। नवरात्रि की पहली रात रीना जिगिसा को गरबा ग्राउंड ले गई। ये रहा तुम्हारा गरबा ग्राउंड, अब मैं चली। इससे पहले कि जिगिसा रीना को रोकती, वो वहाँ से 9-2-11 हो गई। जिगिसा गरबा ग्राउंड में गई तो देखा कि कुछ औरतें वहाँ गरबा खेल रही हैं। जिगिसा ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और वो भी उनके साथ खेलने लगी। जिगिसा खूबसूरत थी और शायद इसीलिए दूर खड़े लड़कों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। भाई वो देख, अरे भाई क्या नाच रही है। वो लड़की एकटक जिगिसा को देखने लगी। गरबा खत्म होने के बाद जब जिगिसा अपने घर आने लगी तो उसमें से एक ने जिगिसा का पीछा किया। जिगिसा इस बात से अनजान थी। जिगिसा अपने घर के अंदर गई। मैडम, खेल लिया गरबा? अरे काश तू भी मेरे साथ होती। तू नहीं जानती कि कितना मजा आया। तूने एंजॉय किया ना, बस काफी है। वैसे भी मुझे नाचने गाने का कोई शौक नहीं है, पर एक बार तो गरबा खेल मेरे साथ। नहीं नहीं मेरी माँ, मुझे बख्श दे। चल ठीक है, गरबा खेल के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा है मैंने खाना बना लिया है, चल खाते हैं। जिगिसा और रीना ने साथ खाना खाया और फिर दोनों सो गयीं। अगली रात जिगिसा फिर से गरबा खेलने गयी। उसने गरबा खेलना शुरू कर दिया। आज भी उन दोनों लड़कों की नजर जिगिसा पे ही थी। जिगिसा काफी देर तक गरबा खेलती रही। जिगिसा खुश थी। जब म्यूजिक बंद हुआ तो जिगिसा अपने घर की ओर निकल पड़ी, पर आज दोनों लड़के जिगिसा का पीछा कर रहे थे। चल चल, वो चली जाएगी। क्या माल है भाई। जिगिसा को इन लड़कों की फुसफुसाहट सुनाई दी और वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि दो लड़के उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जिगिसा थोड़ी परेशान हुई और वो अपने कदम तेजी से बढ़ाने लगी। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? हे भगवान! वो लड़के भी तेजी से जिगिसा के पीछे चलने लगे। जिगिसा डर गई और वो दौड़ने लगी। लड़कों ने भी उसका पीछा दौड़कर किया। घबराहट के मारे जिगिसा का रास्ते पे ध्यान न रहा और एक ट्रक ने उसका एक्सीडेंट कर दिया। वो दोनों लड़के डर गए। उनके सामने जिगिसा ने अपनी आखिरी सांस ली। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों लड़के वहाँ से भाग गए। कुछ दिनों तक वो दोनों लड़के अपने घरों में ही थे, डरे सहमे। नवरात्रि की आखिरी रात थी और इसीलिए गरबा खेलने के लिए वो दोनों वापस उसी ग्राउंड पहुँचे। मेरा मन नहीं है गरबा खेलने का, मुझे तो वो लड़की हर जगह दिख रही है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि सामने से जिगिसा उनकी ओर चलकर आने लगी। दोनों लड़के हक्के बक्के रह गए। ये कैसे हो सकता है? भूत भूत। जिगिसा का भूत देखकर वो दोनों भागने लगे। जिगिसा ने एक खतरनाक रूप ले लिया और उन दोनों के पीछे दौड़ने लगी। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जिगिसा उन दोनों लड़कों को दौड़ाती रही और फिर जिगिसा की तरह उन दोनों लड़कों का भी वहीं एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। 1 साल बाद आज फिर से नवरात्रि थी। ग्राउंड पर काफी लड़के लड़कियां गरबा खेल रहे थे। कुछ लड़के तो बस यहाँ लड़कियां ताकने आए थे। उन्हीं में से एक था यतीम। यतीम की नजर हर लड़की पर थी। ये मिल जाए ना, बस मजा आ जाए। और बस तभी उसके पास जिगिसा आ गई। हेलो। हाय, क्या हम पहले मिले हैं? नहीं तो, ना हम पहले मिले हैं ना हम आगे मिलेंगे। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़, गरबा खेलो। जिगिसा और यतीम काफी समय तक एक साथ गरबा खेल रहे थे। शायद इसको मैं पसंद आ गया, ये भी किसी से कम थोड़ी है। गरबा खत्म होने के बाद जिगिसा चुपचाप चलने लगी। वो एक सुनसान रास्ता था। यतीम ने उसका पीछा किया। अरे हेलो। जिगिसा रुक गई, पर वो पीछे नहीं मुड़ी। यतीम भागते हुए उसके पास गया, लेकिन जैसे ही यतीम ने जिगिसा को देखा तो
तो उसकी रूह कांप गई। जिगीसा एक बदसूरत चुड़ैल में बदल चुकी थी। और फिर यतीम भागने लगा। चुड़ैल ने यतीम को भी उन दो लड़कों की तरह भगाया और उसका भी एक्सीडेंट करवा दिया। उस दिन से नवरात्रि वाली चुड़ैल की बातें सारे शहर में होने लगीं। हर साल वो चुड़ैल किसी न किसी ठरकी को सबक सिखाती थी। एक शहर में रोहन अपने परिवार के साथ रहता है। रोहन एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीना और 10 साल की बेटी सोनाली है। सोनाली स्कूल जाती है। आज सोनाली स्कूल से घर वापस आई और अपनी माँ मीना से बोली, माँ कल क्या है? कल सोमवार है। माँ आपको कुछ भी याद नहीं है? याद तो है, बता तो रही हूँ कल सोमवार है। माँ कल मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि कल तुम्हारा बर्थडे है। नहीं, आप भूल जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करती। सोनाली गुस्सा होकर बैठ जाती है। तभी ऑफिस से रोहन भी घर आ जाता है। क्या हुआ, सब इतने शांत कैसे हो? पापा, मम्मी मेरा जन्मदिन भूल गई हैं। तुम्हारी माँ तो है ही भुलक्कड़, लेकिन मुझे सब याद है। आप मेरे अच्छे पापा हो। हम कल ही एक अच्छी जगह बर्थडे मनाने चलेंगे। अगले दिन शाम के समय रोहन सोनाली और मीना को लेकर एक खूबसूरत जगह रेस्टोरेंट ले जाता है और अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रेस्टोरेंट में कोई और नहीं होता है। तभी एक महिला हाथ में केक लेकर आती है। साहब, बेटी के लिए ये केक ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। अरे हाँ हाँ, तुम बहुत सही समय पर लाई हो ये केक। बिना केक के तो बर्थडे ही अधूरा है। आपने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, लेकिन यहाँ कोई आता क्यों नहीं है? यही तो यहाँ की खास बात है कि यहाँ कोई आता नहीं है। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, छोड़िए ना मैडम, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। मीना, तुम भी छोटी छोटी बातों को पकड़ती हो। आओ ना, जल्दी से ये खाना खत्म करते हैं। रोहन, ना जाने क्यों मुझे ये जगह बड़ी अजीब सी लग रही है। महिला की पीठ फेरी होती है और वो ये बात सुन लेती है। महिला धीरे धीरे मुस्कुराती है। साहब, आपकी बेटी मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ कि बिटिया का जन्मदिन अच्छे से मनाया जाए, तो मैं सारा इंतजाम कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम सब अच्छे से कर दो और पैसों की चिंता मत करना। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम भी अजीब बात करती हो। अब ऑर्डर देने के बाद ऐसे उठकर जाना अच्छा लगता है क्या? मेरे लिए न सही, अपनी बेटी के लिए ही यहाँ से निकल लो। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो यहाँ से चलते हैं। पापा, ये जगह मुझे बहुत शांति दे रही है और ये आंटी भी बहुत अच्छी है। मैं तो अपना बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करके जाऊंगी। मुझे लगता है कि हमें सोनाली के लिए रुक जाना चाहिए। तीनों वहाँ बैठकर उस महिला का इंतजार करते रहते हैं। कुछ देर में वहाँ महिला वापस आती है और बहुत सारे गुब्बारे और बहुत सारे केक लाती है। साथ में म्यूजिक भी बजा देती है, लेकिन म्यूजिक में वो भूत की आवाज बजाती है जिसमें कोई चुड़ैल रो रही है और देखते ही देखते सारे केक मांस के टुकड़ों में बदल जाते हैं। अरे ये क्या है? तुम ये क्यों बजा रही हो? और ये केक मांस कैसे बन गया? ये मेरी यहाँ की स्पेशल दावत है। महिला भी चुड़ैल बन जाती है और बहुत डरावनी आवाजें निकालने लगती है। ये देखकर सब सहम जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और चुड़ैल के आगे बचने की गुहार लगाते हैं, लेकिन चुड़ैल उनकी कोई बात नहीं सुनती। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, जाने दो। मेरी छोटी बच्ची है, उसको कुछ मत करना प्लीज। नहीं, कोई नहीं बचेगा। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई मेरे सामने बर्थडे मनाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मार दूंगी, सबको मार दूंगी। देखो, एक माँ आपके आगे हाथ जोड़ रही है। प्लीज हमें जाने दो। मुझे ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बस अच्छा लगता है तो वो है खून, चीख है। ये सब मुझे बहुत पसंद है। मीना को एक खिड़की दिखाई देती है और वो तीनों उससे छलांग लगा देते हैं। बाहर एक साधु महाराज खड़े होते हैं। बाबा,
बाबा। तुम घबराओ नहीं, मुझसे डरो नहीं, मैं एक साधु ही हूँ। बाबा वो मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम घबराओ नहीं, क्योंकि वो यहाँ नहीं आने वाली है। क्यों बाबा? क्योंकि वो सिर्फ उस रेस्टोरेंट तक ही शामिल है, उसके बाहर वो नहीं जा सकती है। बाबा ऐसा क्या हुआ था? आज से 10 साल पहले यहाँ पर एक शानदार रेस्टोरेंट हुआ करता था, जिसमें अमीर लोग खाना खाने और पार्टी करने आते थे। शिवानी, जो अब चुड़ैल है, ये गरीब महिला थी और इसकी एक छोटी बेटी थी। इसकी बेटी का जन्मदिन था और वो ऐसी जगह जाने की जिद करने लगी। शिवानी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर शिवानी के पास जो पैसे थे, शिवानी उनको लेकर ही रेस्टोरेंट में आ गई और केक ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। बाबा फिर क्या हुआ? फिर जब रेस्टोरेंट के मालिक ने उससे पैसे मांगे तो उसके पास कम पैसे थे। फिर रेस्टोरेंट के मालिक और लोगों ने मिलकर उसका खूब मजाक बनाया। एक आदमी ने उसकी नन्ही बेटी को मार दिया। फिर शिवानी ने उसी रेस्तरां में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। बाबा अब इससे कैसे बचा जा सकता है? तुम भाग्यशाली हो कि तुम बचकर वापस आ गए। तो अब मैं तुमको एक ताबीज देता हूँ। तुम उसको पहनकर अपने घर जा सकते हो और ताबीज पहनने के बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है। साधु उनको ताबीज बनाकर भेज देता है और तीनों जान बचाकर अपने घर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल आज भी बदले की आग में वहीं भटक रही है।